नमस्ते दोस्तों, द न्यूट्रल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वरम के बारे में। महाकालेश्वरम ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के किनारे अवंती नाम की नगरी के किनारे स्थित है, जो पहले अवंती कहा जाता था और अब ये वो उज्जैन है। अवंती एक कलावंती और पुण्यशाली नगरी थी। वहाँ कई राजा राज कर चुके हैं। ये तीर्थ क्षेत्र का महत्व समझने के लिए हमें काफ़ी साल पीछे जाना होगा। उस टाइम पे वहाँ क्षिप्रा नदी के आसपास विस्तार में भक्तिहीन, वहमी और दैत्य जैसी असामाजिक प्रजा थी, जो भक्ति में उतना विश्वास नहीं रखती थी और प्रभु का कार्य नहीं करती थी। नदी के किनारे एक तत्वनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वो भगवान की बहुत पूजा करता था। वो प्रखर शिव भक्त था, लेकिन उसके पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। उनके आजू बाजू में जो पंडित थे वो सब समृद्ध थे, लेकिन उससे अच्छा नॉलेज था ये ब्राह्मण के पास। फिर भी वो उनके साथ समरस नहीं हो पा रहा था। वो शिव जी को प्रार्थना करता रहता था कि ये मैं तो नहीं सुधार पाऊँगा ये पूरी सृष्टि को, आप कुछ कीजिए, या फिर मेरे को एक पुत्र दीजिए जो मैं किसी और को तो नहीं, लेकिन मेरे पुत्र को तो ये सब सिखा सकूं। वो हर दिन शिव की पूजा करता रहता। एक दिन उनको 4 पुत्र होते हैं। उनका नाम देवप्रिय, प्रियमेघा, सुव्रत और सुकर्मा। ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कुछ ध्येय के लिए नाम रखा गया हो। देवप्रिय यानी देव को प्रिय, प्रियमेघा यानी शुद्ध बुद्धि वाला, और सुव्रत यानी एक जीवन को एक दिशा में करारबद्ध जीने वाला, और सुकर्म के साथ ये करार के साथ जिए और सुकर्म करे। फिर उसके बाद उनके पिता ब्राह्मण का मृत्यु हो जाता है। फिर वो उनके 4 बेटे वहाँ बहुत प्रचंड भक्ति फैलाते हैं। क्षिप्रा नदी के आसपास जो बुद्धिहीन लोग थे, चारित्र्यहीन लोग थे, वहाँ फिर शिव पूजा करते हैं और सबको भक्ति की दिव्यता समझाते हैं। फिर धीरे धीरे सब एक संघ का निर्माण होता है। वो 4 भाई संघ का निर्माण करते हैं और सब लोग एक साथ ये शिव भक्ति और समाज में अच्छे विचार आए, इसलिए बहुत कार्य करते हैं। तभी धीरे धीरे वो उसका विस्तार बढ़ता है। वहाँ वो पहुँचते हैं रत्नमाला पर्वत। रत्नमाला पर्वत पे पर्वतीय लोग रहते हैं। वहाँ एक दूषण नाम का असुर रहता। वो था तो इंसान, लेकिन वो एक राक्षस टाइप का था। उसके जो रहने की रीत थी वो अजीब थी। उनको सिर्फ तज्ज्ञों से ही प्यार था। पंडित ऋषियों को नफरत करता था। वो ऐसा मानना था कि ये सब समाज के लिए उचित नहीं है, इसलिए वो बहुत ताकतवर था, वो बहुत पैसे वाला था। उनके पास बहुत पैसा और बहुत बड़ी सेना थी। वो फिर ये 4 ब्राह्मण और उनका संघ वहाँ जाता है और वहाँ उनके लोगों में ये उनका भक्ति की दिव्यता समझाता है। तो वो दूषण राक्षस है। वो सब लोगों को कहता है कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है, आप उनके विचार का अनुसरण ना करें। फिर भी लोग समझने को रेडी नहीं थे। फिर दूषण को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये 4 और ये संघ जहाँ से आया है वो नगरी पे हम हमला करेंगे तो ही ये लोग यहाँ से जाएंगे। फिर दूषण वहाँ उज्जैन यानी अवंती में हमला करता है और वहाँ तहस नहस कर देता है। वहाँ लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ के लोगों और ब्राह्मण और संघ सोचते हैं या तो हमें दूषण के विचारों का समर्थन करना होगा, उसके तरीके से जीना होगा, या फिर यहाँ से भाग जाना होगा। तो वो ब्राह्मण समझते हैं हमने भगवान की भक्ति इसलिए नहीं की है कि हम यहाँ से भाग जाए, भगवान को हमारी मदद करनी होगी। और वो 4 ब्राह्मण और लोग प्रभु की प्रार्थना करने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि एक प्रचंड शक्ति जमीन में से निकलती है और दूषण उनकी सेना का वध करती है। तो वो ब्राह्मण पूछते हैं आप कौन है? तो वो शक्ति बोलती है मैं महाकाल हूँ, मैं काल को बदलने की क्षमता रखता हूँ। जो इंसान काल को बदलने में मेरी मदद करता है, काल को बदलने की
चाह रखता है मैं उनकी मदद करता हूँ। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे फिर से तो फिर कोई दूषण आएगा और फिर यहाँ अशांति फैलाएगा। फिर शक्ति वहाँ रुक जाती है। वो शिव जी थे महाकालेश्वर के रूप में, वहाँ उज्जैन में स्थित वहाँ शिवलिंग एक प्रकट होता है और वहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे उनका बहुत बड़ा मंदिर बनता है। तो ये उज्जैन यानी महाकालेश्वर शिवलिंग हमको काम, भय, अभय ये सब का महत्व सिखाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।